देखिए, ये मामला हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ लोग वहां पर जो है एरिया में, जंगल के एरिया में कूड़ा जो है डाल रहे हैं। अब जहां तक बात रही फेंसिंग की, तो फेंसिंग हम पूरे एरिया में तो नहीं कर पाएंगे, हम थोड़े एरिया में ही कर पाएंगे। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो लोग फिर दूसरी जगह ढूंढ लेंगे। तो अभी हमने अपने स्टाफ को ये निर्देश दिया है कि एमसी के साथ मिलके एक बार जो है उस जगह को साफ करवा दें। बिकॉज ऐसा भी देखते हैं कि जहाँ पे कचरा पड़ा होता है वहां लोग और डालते रहते हैं। तो एक बार हमने बोला है कि अपने स्टाफ को कि एमसी के साथ मिलकर वो पूरा कचरा साफ करवा दें। उसके बाद अगर कोई वहां पे फिर कचरा डालता है तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, कुछ दिनों पहले आप ही के माध्यम से जो घटना है वो हमारे संज्ञान में लाई गई थी। उसके बाद हमने स्टाफ को आदेश दिया था कि वो मौके पर जाएं। तो जब स्टाफ मौके पे गया तो स्टाफ ने पाया कि हाँ, वाकई वहां पे जो है मिट्टी की अवैध मक डंपिंग जो है वो करी गई थी। उसमें जो है हमने 2 डीआर ऑलरेडी काट दी हैं और 1 डीआर जो है वो भी काट दी जाएगी बहुत जल्दी। और जो 2 डीआर काटी हैं उसमें अमाउंट 8,000 का है और एक और जो डीआर एक्सपेक्टेड है अभी जो हम काटेंगे वो करीब 5,000 की रहेगी। वही बात है, मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको कि जंगलों में डंपिंग करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और स्टाफ को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि इस तरह की गतिविधियां आगे जो हैं वो बिल्कुल भी ना हो और आप जो है फील्ड पर ध्यान रखें। और अगर कोई अगली बार ऐसा करता है तो पेनल्टी भी बढ़ाई जाएगी और अधिक फाइन जो है उन पे लगाया जाएगा। ये जो आप जंगलों में कचरे की बात कर रहे हैं, ये आए दिन नोटिस में आता है, पर जंगलों से हमारा कचरा उठाने का कोई ऐसा है नहीं मैंडेट। क्योंकि हमारा जो मैंडेट है वो हाउस टू हाउस कचरा उठाने का है, और हम प्रत्येक घर से डोर टू डोर जाके कलेक्शन कर रहे हैं और लोगों से आग्रह भी करते हैं कि वो हमें कचरा जो है डोर टू डोर ही कलेक्ट करके दें, इकट्ठा करके दें, जिससे कि हम गीला कचरा और जो सूखा कचरा है उसको अच्छी तरह से प्रोसेस कर सकें। हम कोई इस टाइम जो है नगर निगम कोई डंप मेंटेन नहीं कर रही है। हम सारे कचरे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जिसमें गीले की अलग से प्रोसेसिंग है, सूखे की अलग से प्रोसेसिंग है, और कोई भी ऐसी डंप साइट नहीं जहां हम कूड़े को डंप कर रहे हैं। जो आपका प्रश्न है कि जंगल के क्षेत्र में जो कचरा है, तो उसके लिए हमारा ये सुझाव रहेगा कि वन विभाग लोगों से ये रिक्वेस्ट करे कि जो भी वहाँ जंगल के एरिया में जाते हैं वो वहाँ कचरा ना फेंकें। हमारे कुछ एरिया में ऐसा नोटिस हुआ है, जैसे डांग वाली की तरफ को जब हम जाते हैं तो वहाँ अच्छी बाड़बंदी की गई है, तो वो एरिया बिल्कुल साफ हैं, साफ सुथरे हैं और उनमें कोई कचरा नहीं होता है। जो सड़क पे होता है उसको हम मैनेज करते हैं, उसके लिए हम स्वीपिंग करवाते हैं, स्वीपर्स इसके लिए लगाए हुए हैं। और एक एरिया जो है इनका वो आने वाले रास्ते से नीचे बस स्टैंड के रास्ते को जो आता है, उसमें जो कचरे की समस्या है वो है, पर उसमें लोग जो हैं वो रात के अंधेरे में या कभी बीच में फेंक जाते हैं। पर मैनुअल कचरा उठाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हम 2-3 बारी हमने उस इलाके की सफाई भी करवाई है, पर उसका जो परमानेंट हल है वो यही है कि वन विभाग ने जिस तरह से डांग वाले एरिया में बाड़बंदी करवाई है, उसी तरह से उस एरिया की भी बाड़बंदी करवाएं, जिससे कि कोई भी वहाँ लिटरिंग ना करे। नहीं, हम इस तरह से कचरा नहीं उठाते हैं जिस तरह से किसी एक जगह से नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमारा मैंडेट डोर टू डोर कलेक्शन का है। और दूसरा जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं उनको मेंटेन करने का है, जो रोड्स हैं उनको मेंटेन करने का है, जैसे स्वीपिंग एक्टिविटीज उनमें कर सकते हैं। पर जो जंगलात वाले एरिया से हैं उसमें नहीं हम इसमें कूड़ा उठाने का कार्य करते हैं।